Hello everyone, welcome to all of you in this lecture. बच्चों प्रीवियस जो लेक्चर्स थे बच्चों मैंने पार्शियल डिफरेंशियल जो बुक थी बच्चों अपनी डिफरेंशियल कैलकुलस की जो बच्चों बुक थी वो हमने पैरेलल स्टार्ट कर रखी थी। अब बच्चों मैंने इसके पैरेलल एक बुक स्टार्ट की है जो चैप्टर बच्चों अपने स्टार्ट करेंगे वो मैट्रिक्स बुक के करेंगे बच्चों। कौन सी बुक के चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों? मैट्रिक्स बुक के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये हमारा बच्चों पेपर फर्स्ट होगा। आई होप सो आप सभी को डिफरेंशियल कैलकुलस के जो मैंने चैप्टर करवाए हैं और जो करवा रहा हूँ बच्चों, अब दोनों तरफ अपलोड बच्चों में स्टार्ट कर दूंगा। डिफरेंशियल कैलकुलस वाली जो बुक है उसके अंदर भी बच्चों मैं अपलोड स्टार्ट रखूंगा। उधर मैंने जो चैप्टर करवा दिए आप उनको साथ के साथ करते रहो और उनकी भी बच्चों रिवीजन रखो। और उसके पैरेलल में बच्चों एक ये आसान सी बुक है मैट्रिक्स। नाम तो आपने सुना ही होगा, क्लास 12 के अंदर मैट्रिक्स, लेकिन बच्चों लेवल थोड़ा अच्छा होगा। अब सिर्फ क्लास 12 का जो चैप्टर थर्ड था उतना सा लेवल नहीं होगा, उससे अच्छा लेवल आपको दिखेगा इसके अंदर। तो बच्चों अपने बात करते हैं एक्चुअली ये बुक हमारे कौन से एग्जाम में आएगी, कौन से पेपर में आएगी और इसके साथ कौन सा है। जैसे कि बच्चों आपने इंट्रो वाला लेक्चर जो था वो देखा ही था। तो इंट्रो का लेक्चर था बच्चों अपना। तो बच्चों आप समझ लीजिए सबसे पहले कि आपके कौन से सिलेबस में है ये। बच्चों पेपर फर्स्ट जो है आपका वो अलजेब्रा का है। कौन सा है बच्चों? अलजेब्रा। 66 मार्क्स का बच्चों ये आपका पेपर है। 66 मार्क्स का अलजेब्रा, या बच्चों अपने कह सकते हैं बीजगणित। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसकी जो यूनिट फर्स्ट है बच्चों, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड, दो जो बच्चों यूनिट है आपके पास ये मैट्रिक्स बुक से है। कौन सी बुक से बच्चों? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या जिसे आप आव्यूह बोलते हो बच्चों हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हो बच्चों? आव्यूह। मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स है बुक, लेकिन अपने मैट्रिक्स से लिख लेते हैं एक ही बात। ठीक है। समझ होनी चाहिए कि हाँ भाई मैट्रिक्स बुक की है। हिंदी में बच्चों आप आव्यूह बोलते हो, इसे क्या बोलते हो? आव्यूह। ठीक है। आव्यूह। ये दो यूनिट बच्चों ध्यान से समझिएगा। जो बच्चों इसके अंदर यूनिट सेकंड है वो अपने पहले करेंगे कि सर ऐसे क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो टॉपिक है ना ये बुक के फर्स्ट पार्ट के अंदर है। ये सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। इसका हिंदी वाला भी बच्चों मैं आपके सिलेबस इसके अंदर अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो आपके पास होगा भी। सबसे पहले आपको बच्चों सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। अब क्लास 12 की तरह नहीं रहना बच्चों आपको। एज यू नो कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और ऊपर से आपके पास मैथमेटिक्स है, तो बच्चों बहुत ही मैच्योर सब्जेक्ट है। बिल्कुल भी आप इसको हल्के के अंदर नहीं ले सकते। हल्के के अंदर ले ही नहीं सकते बच्चों। ऐसे नहीं कि अपने बस सीधा पढ़ के चले गए, ऐसा हो ही नहीं पाएगा बच्चों। क्योंकि अभी लेवल बढ़ जाएगा इसको, क्योंकि इसको अपने हायर मैथमेटिक्स बोलते हैं बच्चों। कॉलेज की जो मैथमेटिक्स होती है उसको हायर मैथमेटिक्स बोला जाता है बच्चों। इसका लेवल अच्छा खासा होता है। और आपने बच्चों डिफरेंशियल कैलकुलस वाली बुक देखी होगी और आपने समझी होगी कि हाँ भाई लेवल कितना अलग है। जो आप 12th में पढ़ के आए थे उससे कितना अलग लेवल है। तो बच्चों ये जो है ये दोनों यूनिट बच्चों आपको देखो ध्यान से समझिएगा, ये दोनों यूनिट आपको कितने नंबर दे देगी? 18 + 18 है बच्चों, ये 18 + 18 है अगर ध्यान से समझो। मैट्रिक्स की जो बुक होती है बच्चों, एज यू नो मैट्रिक्स शब्द आसान है और आपने इसके ऊपर किया भी है, चैप्टर थर्ड किया है क्लास 12 में। लेकिन बच्चों इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन बच्चों फिर भी अगर कंपेयर टू द अदर बुक्स अगर अपनी बात करें तो मैट्रिक्स बुक है बच्चों वो इजी है। तो इसके अंदर अगर आप दो यूनिट कंप्लीट कर लेते हो बच्चों, मैं आपको एक बार सिस्टम समझाता हूँ कि कॉलेज का जो स्टडी होती है उसके अंदर किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है टॉपिक्स को और समझा कैसे जाता है बच्चों। बच्चों कॉलेज की जो स्टडी होती है, मैं आपको पहले भी वैसे बता चुका हूँ, इंट्रो लेक्चर जो था अपना उसके अंदर काफी कुछ मैंने समझाया था कि किस तरीके से मार्क्स ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है। फिर भी बच्चों मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। देखिए एक पेपर है 66 मार्क्स का। आपको मैंने बताया था इसके अंदर तीन सेक्शन आते हैं हमारे पास। सेक्शन ए होता है, एक तो सेक्शन ए। ठीक है। एक सेक्शन होता है बी और एक होता है बच्चों सेक्शन सी। सेक्शन सी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अगर इसके अंदर 12 मार्क्स वाले अगर आप तीनों अटेम्प्ट कर लेते हो और सही कर देते हो तो बच्चों 66 मार्क्स के पेपर में से 36 मार्क्स का आपका अच्छा खासा अटेम्प्ट बच्चों यहीं से हो गए। ये देखो, अगर तीन यूनिट बच्चों ईच यूनिट में से 12 मार्क्स के तीन क्वेश्चन बनेंगे। ये 12 की जो है ये 6 + 6 भी हो सकते हैं, नो डाउट। तो बच्चों अगर आप थोड़ा ध्यान से समझो, ये जो बुक है मैट्रिक्स ये आसान है। इसके पैरेलल जो बुक है बच्चों, वो मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत ज्यादा हार्ड है। इसके पैरेलल बच्चों जो बुक है वो ग्रुप थ्योरी है बच्चों। उसमें मोस्टली थ्योरिकल पोर्शन है, थ्योरम्स होंगी भरी हुई उसके अंदर काफी कुछ, और थ्योरिकल पोर्शन आपको समझना होगा। ये कैलकुलेटिव पोर्शन है जो मैट्रिक्स वाला, ये कैलकुलेटिव है। कैलकुलेशन बच्चा ज्यादा इजीली करता है।
प्रोवाइडेड किसके, थ्योरी वाली बुक के। ये भी बुक मैं आपको कराऊंगा, नो डाउट। इसको भी मैं आपको अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से बच्चों आपको कराऊंगा। आपके लिए एक नई दुनिया ओपन हो जाएगी बच्चों, जो मैं आपको ये बुक करवाऊंगा ना, ग्रुप थ्योरी बच्चों। ये कौन सी बुक है? ग्रुप थ्योरी। अव्यू सिद्धांत बोला जाता है बच्चों इसको, ग्रुप थ्योरी। कौन सी बुक है ये? ग्रुप थ्योरी है बच्चों। अवयव सिद्धांत बहुत ही शानदार बुक है बच्चों। आपको मैं बता नहीं सकता कितनी अच्छी, कितनी शानदार बुक है। आपकी जिंदगी के अंदर एक नया पार्ट स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, इतनी शानदार बुक है। जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, आप रस लेना इस बुक का एकदम शानदार तरीके से। आपके लिए एक नई जिंदगी ओपन हो जाएगी, एक तरीके से आपकी थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाएगी बच्चों, पूरी की पूरी। यानी कि फुल्ली पॉजिटिव हो जाएगी बच्चों। आज अगर पॉजिटिव जो है आपका माइंड सेट वो 40% पे है, तो सीधा ही 80% पे जाएगा जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे। आपकी जिंदगी की चिंताएं खत्म हो जाएगी जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे। देखना, मैं इसको लाइफ के साथ जब कनेक्ट करूंगा आपकी, आपकी कितनी चिंताएं खत्म हो जाएगी और आप समझ जाओगे कि जीवन क्या है। ठीक है बच्चों, समूह सिद्धांत इसको बोला जाता है। मैं जब स्टार्ट करूंगा तब देखिएगा ये। ठीक है। हाँ जी, तो अपने ये कह रहे थे कि जो मैट्रिक्स है बच्चों, वो कंपैरेटिवली इजी रहेगी ग्रुप थ्योरी की। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर बच्चों कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन के साथ आप हैबिचुअल हो इसके लिए। तो बच्चों 2 यूनिट है इसके अंदर। अपने पहले बच्चों सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ये वाला पार्ट जो है बुक के अंदर फर्स्ट फर्स्ट पार्ट के अंदर है, बुक के फर्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है। और ये जो बच्चों, ये क्यूबिक इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ जनरल पोलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, देकार्ते के रूल। और इसके बाद बच्चों क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करना तो कार्डन मेथड, और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पावर 4 वाली। क्यूबिक इक्वेशन होती है बच्चों 3 पावर वाली, और बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं बच्चों 4 पावर वाली। तो इसके लिए फरारी मेथड। तो बच्चों ये जो लास्ट वाला है ना, एक क्वेश्चन तो आपका 12 नंबर का यहाँ से पक्का है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये रहा 12 नंबर का क्वेश्चन, ये पढ़ा। क्यूबिक इक्वेशन और बाय क्वाड्रेटिक, कार्डन और फरारी में से बच्चों एक तो आता ही आता है, कई बार दोनों आ जाते हैं 6+6 में। तो 12 नंबर तो बच्चों ये यहाँ पड़े आपके। और बात रही इसके अंदर, जो यूनिट सेकंड है, इसके अंदर बच्चों आपका ये जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स होगी, आइगन वैल्यू होगी, आइगन वेक्टर होगी। अभी भी आपको ये नाम थोड़े अजीब से लगेंगे, कैली हैमिल्टन थ्योरम होगी। तो बच्चों ये जो टॉपिक है आपको, ये मोटा मोटी आपको बच्चों पूरे के पूरे 12 नंबर तो पक्के दे देगा। ये 12 नंबर बच्चों पक्के दे देगा। अब 2 यूनिट है बच्चों, ये अगर 2 यूनिट करते हो तो इन दोनों में से एक 4 4 का भी आएगा। तो देखो 4+4 इधर भी बच्चों आप कनेक्ट कर जाओगे। ठीक है। और 4+4 बच्चों बाकी 3 यूनिट है, उनमें से भी तो आएंगी। मैं तो आपको सारी करवाऊंगा, मैं आपको सारी करवाऊंगा, लेकिन इतना मैटर करवाऊंगा सभी में से जिससे आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाए। पूरा अगर अपने करने लगे ना बच्चों, पूरा याद नहीं रहता। आप समझो इस बातों को, कि पूरा कभी अपने को कैलकुलेटिव में लेके चलना होता है। जब पेपर की आप कंपटीशन लाइन में जाओगे, जब पेपर बच्चों, पेपर की कट ऑफ ही 50% जाती है, वो पेपर का लेवल अच्छा होता है, तो आप 100% सिलेबस की थोड़ी तैयारी करते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि अपने जितना पढ़ रहे हैं उसकी रिवीजन भी कर पाए पूरे साल में, और वो अपना सिलेबस भी सारा कवर कर जाए। कम पढ़े लेकिन क्वालिटी वाला पढ़े। क्वांटिटी नहीं भरनी दिमाग के अंदर, क्वांटिटी नहीं भरी जाती कॉलेज हायर मैथमेटिक्स में, क्वालिटी भरी जाती है। और क्वालिटी इतनी होनी चाहिए कि अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट हो बच्चों, पेपर पूरा अटेम्प्ट हो। पेपर में कहीं पे भी कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, पेपर पूरे पूरे 66 का अटेम्प्ट होना चाहिए। ये बाकी जो आपके 4+4+4+4 आएंगे, 4×5 = 20, और ये 36 56 हो गए। 10 जो है सेक्शन ए में हो जाएगी बच्चों, डेफिनेशन जो हो जाएगी। तो यूनिट अगर 1 2 3 3 यूनिट अगर आप अच्छी तरीके से करते हो बच्चों, 3 यूनिट, तो ये 36 तो ये हो गए, और बच्चों 12 ये हो गए। ठीक है, कितने 48 हो गए। और वो 10 के 10 एक बार मान लो 48 यानी 58 का आप अटेम्प्ट कर लेते हो। किससे? सिर्फ 3 यूनिट अच्छी तरीके से की हो, और सभी चैप्टर की डेफिनेशन पढ़ी हो, सभी चैप्टर का कंसेप्ट और डेफिनेशन अगर आपको पता है, तो बच्चों आपका सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट हो जाता है। समझो इस गेम को। कॉलेज का स्टडी बच्चों, कॉलेज की स्टडी दिमाग से की जाती है, ना कि दिमाग को भर के, भूसा नहीं भरना दिमाग के अंदर, क्वालिटी भरनी है। तो बच्चों आप समझ गए, आई होप सो आप सारी कैलकुलेशन समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो चैट बॉक्स में मुझे पूछ लेना मैसेज करके, या व्हाट्सएप कर देना बच्चों। ठीक है। तो आइए बच्चों, अब अपने बात करते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों यूनिट सेकंड। कौन सी यूनिट सेकंड? मैट्रिक्स बुक की, बुक मैट्रिक्स है बच्चों। आइए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ इस लेक्चर के अंदर आपको। तो बच्चों ये हमारे पास बुक है मैट्रिक्स। देखो ये बुक है बच्चों मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लिखा है आव्यूह। हिंदी में क्या लिखा होगा बच्चों? आव्यूह लिखा होगा आपके पास। क्या लिखा होगा बच्चों? आव्यूह।
इस बुक के अंदर बच्चों दो पार्ट है, देखो ये पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट के अंदर बच्चों हमारे पास कितने चैप्टर हैं? पहला चैप्टर मैट्रिसेस, दूसरा चैप्टर इनवर्स रैंक ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का मतलब अवयव। क्या अवयव पढ़ेंगे अपने? सिंपल बेसिक कंसेप्ट वही क्लास 12 का होगा, लेकिन सिर्फ क्लास 12 का नहीं होगा, नए कंसेप्ट भी ऐड होंगे। ठीक है। दूसरा है बच्चों इनवर्स। इनवर्स यानी प्रतिलोम। प्रतिलोम। ठीक है, इनवर्स का मतलब क्या था? प्रतिलोम। और रैंक। क्या बच्चों? रैंक। ठीक है। इसके बाद लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण पढ़ेंगे बच्चों अपने। उसके बाद आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, आइगन सैडिश। आइगन वैल्यू को अब आइगन ही लिखूंगा, इसको और क्या लिख सकते हैं बच्चों? है ही जब ये नाम किसी का, मैथमेटिशियन के। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। ठीक है। इसके बाद बच्चों पार्ट सेकंड करेंगे अपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन। और उसके बाद ये देखो क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी। कार्डन और फरारी मेथड होंगे बच्चों इसके अंदर। कार्डन और फरारी। ठीक है। ये बच्चों मैथमेटिशियंस के नाम है, आप इनको देख के ऐसे मत डर जाना ये क्या है कार्डन फरारी। इन्होंने इनको सोल्व किया था, इसलिए फॉर्मूलाज दिए थे इन्होंने, उनके नाम पे ही ये बन गई। तो बच्चों समझ गए ना? अपने जो करने जा रहे हैं, अब देखो उसने यूनिट सेकंड है ना पहले लिख दी सिलेबस के अंदर। बच्चों ये जस्ट अभी जो सेशन चल रहा है इसका सिलेबस है बच्चों। अगर कोई नया सिलेबस अपडेट होगा तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन बच्चों चेंज नहीं होगा। चेंज होने की चांसेस बच्चों रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है, समझना इस बात को। यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है वो तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस के अंदर क्या होता है? चेंज होता है। तो अपने एक बार उस बात पे नहीं जाए। हाँ जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं बच्चों मैट्रिक्स। लेक्चर फर्स्ट है ये। इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मैट्रिक्स होती क्या है कि सर हमें पता है। बच्चों आपको जो पता है उससे अलग देखना, आपको आज क्या पता लगने वाला है। ठीक है, आपने जो पढ़ा है आज तक उससे अलग। ठीक है। यूनिट सेकंड है एज यू नो। ठीक है। इसके बाद बच्चों अपने क्या पढ़ लेते हैं? कंसेप्ट ऑफ। ये बच्चों ये थोड़ा ये वाला पार्ट है, ये थोड़ा कैंसिल कर देता हूं मैं, ये आपके नहीं है। हाँ जी बच्चों। अब देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके मन में यही होगा, और आपने क्लास 12 में भी ये पूछा होगा कि व्हाट इज मैट्रिक्स? अवयव क्या है? अवयव क्या है बच्चों? व्हाट इज मैट्रिक्स? अवयव क्या है? क्या होता है अवयव? अवयव क्या होता है? या व्हाट इज मैट्रिक्स? तो बच्चों मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है? डेटा का रिप्रेजेंटेशन है। क्या है बच्चों? डेटा का रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन यानी डेटा को किस तरीके से दिखाया जाएगा, शो किया जाएगा बच्चों। ठीक है। उस डेटा का रिप्रेजेंटेशन जो है वो अगर रो और कॉलम के अंदर कर दिया जाए बच्चों, किस में कर दिया जाए? रो एंड कॉलम के अंदर कर दिया जाए, तो उसे आपने उसको आपने क्या कहा था बच्चों? मैट्रिक्स बोला था। क्या बोला था? मैट्रिक्स बोला था। ये मैंने सिंपल कोई डेटा लिखा है बच्चों अपनी मर्जी से, डिजिट्स की फॉर्म में लिखा है डेटा। लेकिन जरूरी नहीं है बच्चों की हमेशा डेटा डिजिट की फॉर्म में हो। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज बच्चों मैंने लिखा है, ताकि आप प्रीवियस जो क्लास थी क्लास 12 उससे कनेक्ट कर जाओ। एकदम से बिल्कुल ही अलग लिख दूंगा तो आप पहचान नहीं पाओगे और आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे कि हाँ जी हमने क्लास 12 में क्या पढ़ा था। क्लास 12 में आपको मैट्रिक्स जो थी इस डब्बे के अंदर बच्चों एक तरीके से लिख के बता देते थे कि ये जो डिजिट है ये क्या होती है बच्चों? मैट्रिक्स होती है। लेकिन बच्चों और भी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अपने कुछ बात करते हैं एग्जाम्पल्स पे। ये देखो बच्चों, डेटा का रिप्रेजेंटेशन बच्चों जब किसके अंदर हो? रो एंड कॉलम के अंदर। रो एंड कॉलम। रो को बच्चों हिंदी में कहते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति, या पंक्तियां कह दो, रोज। ठीक है। एंड कॉलम्स। कॉलम्स यानी बच्चों स्तंभ। हिंदी में बोलते हैं बच्चों इन्हें स्तंभ बोलते हैं। रो एंड कॉलम में बच्चों जब डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म कह देते हैं। अब देखो कहाँ यूज होता है। सबसे पहले बच्चों आपने बैंक का एटीएम देखा होगा बच्चों, एटीएम देखा है? उसके अंदर जैसे ही आप कार्ड डालते हो या कार्ड नहीं भी डालते तो भी उसकी स्क्रीन पर बच्चों जो डेटा होता है ऐसे रो के अंदर और कॉलम में देखो रिप्रेजेंट होता है, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ भाई ये कॉलम है, इसके अंदर इतने रैंक पे ये आया, इतने रैंक पे ये आया। आपकी मोबाइल स्क्रीन के अंदर जो बच्चों एप्स जितनी भी है अपने वाली भी, तो वो देखो बच्चों ध्यान से देखना, वो रो एंड कॉलम के अंदर बच्चों उसका डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा हो। मोबाइल का जो डैशबोर्ड है जिसमें बच्चों आप सारी की सारी ऐप देख रहे हो, वो देखो रो एंड कॉलम के अंदर है। रो एंड कॉलम के अंदर है। जैसे ये वाली ऐप जो मैं आपसे पूछूं ये कहाँ है, तो आप कहोगे सर ये थर्ड रो के अंदर थर्ड रैंक पे है, या आप कहोगे थर्ड कॉलम में थर्ड रैंक पे है। या बच्चों ये वाली मैं आपसे पूछूं दिस वन, ये ट्रैवल वाली जो है ये क्या बच्चों फर्स्ट कॉलम में फोर्थ पे है, या कह दो फोर्थ रो के अंदर पहले रैंक पे है। ठीक है क्या? ऐसे कह सकते हो। आइए बच्चों बात समझ कि सर ये क्या बना रखा है।
बच्चों यही तो गेम है ना, यही तो समझो। अब सिर्फ 12th क्लास के अंदर जितना समझा था सिर्फ वो नहीं है, अब उसके आगे लेवल बढ़ेगा, देखो ध्यान से समझिएगा। ये बच्चों जो भी आपके कंप्यूटर होते हैं या जो टीवी थे अपने सीआरटी टीवी थे बच्चों, कौन से? सीआरटी बच्चों टीवी जो होते हैं अपने कैथोड रे ट्यूब वाले जो टेलीविजन होते हैं, उनके अंदर अगर आपने कभी उसको खोल के देखा होगा या मैकेनिक को देखा होगा कि उसके अंदर बच्चों ऐसे ग्रीन चिप्स ही लगी होती हैं। तो ये जो ग्रीन चिप्स के अंदर ये जो बच्चों टांके लगे हैं ना, ये वाले जो टांके हैं, ये आपको देखो ध्यान से देखो, ये रो एंड कॉलम के अंदर है। ये देखो एक सिंगल रो है, ये भी रो है। ये देखो बच्चों, इसको देखो, ये भी रो एंड कॉलम है, ये भी क्या है, रो एंड कॉलम के अंदर है। ये भी क्या है बच्चों, रो एंड कॉलम के अंदर है, क्योंकि ये डेटा है बच्चों, एक तरीके से इनके अंदर क्या है, डेटा है, रिप्रेजेंटेशन है डेटा का। कि सर ये उसने रो एंड कॉलम में क्यों लगाए, ऐसे आगे पीछे जिग जैग में क्यों नहीं लगाए? बच्चों मान लो इसके अंदर कोई खराबी आती है, मान लो क्या होता ही है बच्चों, खराब तो होता ही है टीवी, तभी मैकेनिक के पास जाएगा। जैसे ही बच्चों इसके अंदर खराबी आती है, तो उन जो मैकेनिक्स होते हैं बच्चों, उनके पास एक मैनुअल होता है। क्या होता है बच्चों? मैनुअल। क्या होता है? मैनुअल। या अगर अपने बात करें, इसका सही मैनुअल होता है, सही। इसका जो राइट मैनुअल होता है वो देखते हैं। इसका राइट यानी कहाँ पे कोई टांका टूटा है, उसे पता कैसे चलेगा ये वाला टांका टूटा है? या तो वो सारा का सारा स्ट्रक्चर उसको याद हो, या तो मैकेनिक को सारी स्ट्रक्चर याद हो, जो कि हैबिचुअली में होती है बच्चों। मैकेनिक्स को काफी कुछ स्ट्रक्चर याद होती है। अदरवाइज तो बच्चों इस मैनुअल में देखेगा, ये कौन सा, ये सही वाला मैनुअल है, एक तरीके से ये नकल है, इसका सही की नकल है। तो वो देख लेता है इसके अंदर ये टाका यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था, तो उस बिहाफ पे बच्चों वो कनेक्ट कर लेता है कि ये वाला टाका है, इसके अंदर खराबी है। या बच्चों, या कई बार इसके अंदर करंट को फ्लो करके वो चेक करते हैं कि कौन सी की के अंदर करंट नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से उसके रैंक को चेक कर लेते हैं। और उसका जैसे, अब बच्चों उसको अगर नहीं पता, उसके पास मैनुअल नहीं है, तो वो फोन पे किसी दूसरे मैकेनिक को फोन करेगा और कहेगा कि ये वाला टीवी है, इसके अंदर ये वाली कार्ड है, ये इसके अंदर खराबी बता मुझे कहाँ है। तो वो कहेगा, दूसरे वाले से पूछेगा, फोन पे ऐसे पूछ सकता है कि हाँ भाई इसका ये जो है रो और कॉलम पूछ लेगा, कि जैसे इस वाले का रो और कॉलम कह देगा कि ऊपर से जो लेफ्ट साइड के अंदर है, उसका जो आपका सेकंड कॉलम का जो फर्स्ट टांका है, या जो फर्स्ट के अंदर एरर हो सकती है। इस तरीके से बच्चों चीजों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा बच्चों, आप शोरूम में जब जाते हो तो सारे के सारे कपड़े किस तरीके से लगे होते हैं? शोरूम के अंदर बच्चों जो अरेंजमेंट होता है, जो भी आपके जीन्स होते हैं या टॉप्स होते हैं, उनके बच्चों अरेंजमेंट किस फॉर्म में लगा होता है? रो एंड कॉलम की फॉर्म में लगा होता है बच्चों। किस फॉर्म में लगा होता है? रो एंड कॉलम की फॉर्म में इसलिए लगा होता है ताकि डेटा का रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगे बच्चों। क्या लगे? डेटा का रिप्रेजेंटेशन बच्चों अच्छा लगे। और भी मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। जब अपने कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है ना बच्चों, कंप्यूटर लैंग्वेज, अब ये देखो, ये आपको एक सिंपल सी बात लग रही होगी कि हाँ भाई ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, बैंक की जो ऐप है उसके सामने आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपको कॉलम दिख रहे हैं। लेकिन बच्चों सोचो, इसको बनाया कैसे होगा? इसके पीछे बच्चों HTML लैंग्वेज, ठीक है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या बच्चों C++, जावा, फोक्स प्रो, वो जो बच्चों सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, जैसे बीटेक के थ्रू जो जाते हैं बच्चों, इंजीनियरिंग के थ्रू जाते हैं, या आप भी बीएससी अगर कंप्यूटर साइंस के अंदर कर रहे हो और आगे बच्चों आप डेटा साइंस के अंदर परस्यू करोगे, डेटा साइंस का कोर्स करोगे, तो बच्चों आपको इन चीज की नॉलेज होगी। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के अंदर जाओगे तो आपको पता है कि डेटा का डिस्प्ले इस तरीके से होना चाहिए, रो एंड कॉलम में होना चाहिए। तो वहां पे बच्चों आप डेटा, जब ये सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के अंदर डेवलपिंग करोगे ना, पीछे जब बनाओगे, तो वहां पर भी बच्चों आप डेटा को रो एंड कॉलम के अंदर कोड करोगे। रो एंड कॉलम के अंदर बच्चों कोड करोगे तो देखो, आपको जो चीज सिंपल सी दिखाई दे रही है, या अगर अपने बात करें जो यूजर्स होता है ना, जो यूजर होता है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता। जो यूजर होता है ना, यूजर यानी उपयोगकर्ता, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि ये चीज कैसे बनी। लेकिन आप साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट्स में जिन्होंने मैथ ले रखी है, मैथ इज अ क्वीन ऑफ साइंस, जिनके पास मैथमेटिक्स है बच्चों, उनके पास साइंस की क्वीन है ये। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस है। तो बच्चों जितने भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स के हैं, वो एक तरीके से बच्चों मान लो कि साइंस के ही हो तुम, भले आर्ट्स में हो, भले तुम साइंस के अंदर हो, साइंस वाले तो साइंस है ही। तो बच्चों यूजर्स जो होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से बनी है। लेकिन आज आपको पता चला है बच्चों कि मैट्रिक्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। आई होप सो आपको क्लास 12th में भी पता होगा, या मैंने जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं क्लास 12th में, उनको पता जरूर होगा कि हाँ भाई मैट्रिक्स किस तरीके से यूज होती है, कहाँ पे यूज होती है। तो बच्चों आई होप सो आपको ये चीजें समझ आई होगी। तो बच्चों एग्जाम्पल इन रियल लाइफ मैंने बता दिया,
क्योंकि बच्चों रियल लाइफ से कनेक्ट अपने को करना ज़रूरी है, क्योंकि अब आप जो पढ़ने जा रहे हो ना बच्चों, वो हायर मैथमेटिक्स है, उसको कनेक्ट करके ही मैं पढ़ाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, ऐसा आपको कुछ नहीं पढ़ाऊँगा जो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आप कनेक्ट करोगे एक-एक चीज़ से, एक-एक टॉपिक से, एक-एक बात से। तो बच्चों मोबाइल की स्क्रीन या ऐप डैशबोर्ड जो होता है, एटीएम मशीन में यूज़ होगी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में यूज़ होगी। एरे एरे भी क्या है बच्चों, एक तरीके से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। सीआरटी जो मॉड्यूल होते हैं या सीआरटी टीवी वाले जो मॉड्यूल होते हैं या जो एलसीडी, एलईडी इनके अंदर भी चिप जो लगी होती है बच्चों उनको देखो। बच्चों यहाँ तक कि बल्ब के अंदर भी आप देखोगे ना, आजकल जो एलईडी बल्ब आ चुके हैं उसके अंदर जो छोटी सी चिप होती है उनमें भी रो एंड कॉलम में आपको अरेंज करके देता है। कैपेसिटर होते हैं उसको ध्यान से देखो। तो बच्चों इस तरीके से क्या होता है, ये डेटा का क्या होता है बच्चों, अरेंजमेंट है होता है, जिसे अपने बच्चों क्या कह देते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मैट्रिक्स कहते हैं। तो बच्चों आई होप सो आप सभी को ये मैट्रिक्स अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा कि मैट्रिक्स का क्या है, इसके क्या यूजेस हैं। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, जिसके अंदर मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट करवा दूंगा। वैसे स्टार्ट हो चुका है बच्चों। इस लेक्चर के बिना भी बच्चों आप मैट्रिक्स अगर पढ़ते तो आपको सुनी सुनी सी लगती है, आपको अजीब सा फील होता है कि अपने क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। समझ गए ना, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है बच्चों, यूज, उपयोग क्या है, उपयोग क्या है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है बच्चों, कंसेप्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्यों बनाया गया। कंसेप्ट पता होना चाहिए बच्चों, क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये बच्चों कि कोई भी चीज यूजलेस नहीं है, याद रखना। जो भी चीज का क्रिएशन हुआ है, जो भी चीज बनी है बच्चों, वो बिना यूज के नहीं बनी। जैसे बोलते हैं ना हिंदी के अंदर, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कि बिना आवश्यकता की किसी चीज का जन्म हो ही नहीं सकता। तो बच्चों आप किसी भी चीज को ऐसे नहीं कह सकते कि वो यूजलेस है। यूजलेस वो लोग बोलते हैं जो इलॉजिकल होते हैं, तर्क जिनके पास नहीं होता कोई चीज कर देने का, या आपको तर्क ना पता हो, लॉजिक ना पता हो, वो लोग जरूर कह देंगे कि यूजलेस है। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि अच्छा पढ़ा लिखा इंसान किसी चीज को यूजलेस बोले बच्चों। ठीक है, यूजलेस बोल रहा है तो उसके पीछे कारण जरूर जानिएगा और क्यों लगा दीजिएगा कि क्यों है ये यूजलेस, बताइए आप मुझे। तो बच्चों आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा मैट्रिक्स क्या है और उसके टाइप्स बताऊंगा बच्चों, और काफी चैप्टर को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।